कभी राम रूप में आ जाते हैं, कभी श्याम रूप में आ जाते हैं, कभी हयग्रीव रूप में आ जाते हैं, कभी नरसिंह रूप में आ जाते हैं। केवल भक्त के लिए आते हैं। भगवान भक्तों के लिए अनेकानेक रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार जैसे भक्त उनको पुकारता है वो ऐसा रूप बना करके वहां प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान के रूप में भगवान को देखना था, भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। देवताओं को, माता अदिति को भगवान को वामन के रूप में देखना था, भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। बताइए, सबको देने वाला मांगा है, भिखारी बना है, वो क्यों? भक्तों के लिए। वो केवल अपने भक्तों के लिए सब कुछ देने वाला, सर्वस्व देने वाला भिखारी बन करके राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए गया। वो क्यों? वो केवल अपने भक्तों के लिए। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। प्यारे बंधुओं, ऋषियों ने प्रश्न किया। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्ये जातः पराशर योगी वासव्याम कलया है। एक बार की बात है, द्वापरी समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्ये जातः पराशर योगी। पराशर जी के पुत्र हैं श्री व्यास जी महाराज, जो अपने आश्रम में खिन्न मन से बैठे हुए हैं सरस्वती नदी के किनारे। व्यास जी महाराज भगवान के अवतार हैं। कौन से नंबर के? 17वां अवतार। भगवान के कुल 24 अवतार हुए हैं और उनमें से 17वां अवतार जो है वो व्यास जी महाराज का है। बोले व्यास जी भगवान की। व्यास जी 17वें अवतार हैं भगवान के। व्यास जी महाराज प्यारे बंधुओं अपने आश्रम में खिन्न मन से बैठे हुए हैं। उन्होंने 17 पुराण की रचना कर दिया है, एक वेद के 4 भाग कर दिया है। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष वैदिकम व्यदधाद्यज्ञ संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम। वेदमेकं चतुर्विधम, उन्होंने एक वेद का 4 भाग कर दिया। एक ही वेद था ऋग्वेद, और ऋग्वेद से वो 3 भाग और बांट दिए। कितना वेद हो गया? 4 हो गया। कौन कौन सा? ऋग यजुः साम अथर्वाख्य वेदश्चत्वार उद्धिताः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। ऋग यजु साम अथर्व, ये 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? कुल 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। ये जो इतिहास है महाभारत और जो 18 पुराण हैं, इनको हमारे सनातन धर्म में 5वां वेद कहा गया है। ये भागवत कौन सा वेद है? 5वां वेद है। कौन कहा है? व्यास जी महाराज ने किया है। व्यास जी महाराज ने यहाँ तक लिख दिया है, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसि मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिहा। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयीना श्रुति गोचरा। इस भागवत कथा को, वेद को स्त्रियां और शूद्र या द्विज बंधु इसका वाचन पठन नहीं कर सकते हैं। ये व्यास जी ने लिखा।
श्रीमद् भागवत कथा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, ऐसा व्यास जी ने भागवत में लिखा है। शूद्रों को भागवत कथा नहीं करनी चाहिए, ऐसा व्यास जी ने लिखा है। और द्विज बंधु यानी जो ब्राह्मण हैं फिर भी उनके अंदर ब्राह्मणत्व नहीं है, उनको भी भागवत कथा नहीं करनी चाहिए। जो ब्राह्मण तो हैं लेकिन वो ब्राह्मणत्व का पालन नहीं करते हैं, उनको भागवत कथा कहने सुनने का अधिकार नहीं है। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। देखिए ब्राह्मण 4 प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक द्विज होता है, एक होता है विप्र, एक होता है भूसुर और एक होता है ब्रह्मनिष्ठ। ये 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। पहला कौन? द्विज, दूसरा कौन? विप्र, तीसरा कौन? भूसुर और चौथा कौन? ब्रह्मनिष्ठ। ये 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। इन चारों का कार्य क्या है? अगर ये 4 प्रकार के ब्राह्मण हैं, वो चारों का अपना कार्य बढ़िया से कर रहे हैं तो वही अच्छे ब्राह्मण हैं। नहीं तो ब्राह्मण हैं और शराब पी के घूम रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो ऐसे ब्राह्मणों का पूजन पाठ करने का अधिकार नहीं है। द्विज यानी कौन है? जो अपना 6 कर्म करता है। द्विज ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो अपना 6 कर्म करता है। 6 कर्म कौन से? ब्राह्मण के 6 कर्म हैं द्विज ब्राह्मण के। जो पढ़ता है और पढ़ाता है, यज्ञ करता है और यज्ञ करवाता है, दान लेता है और दान करता है। ये द्विज के 6 कर्म है द्विज ब्राह्मण के। जो ये 6 कर्म करते हैं उनको द्विज ब्राह्मण कहते हैं। उनको कौन से ब्राह्मण कहते हैं? द्विज ब्राह्मण कहते हैं, जो ये 6 कर्म करते हैं। और दूसरे हैं विप्र। विप्र ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो भिक्षाटन करने वाला होता है, जो भिक्षा मांग करके अपना पेट भरता है, उसको कहते हैं विप्र ब्राह्मण। और तीसरा कौन है? भूसुर, यानी जो भूमि की रक्षा के लिए यज्ञ करता है उसको कहते हैं भूसुर, यानी वो भूसुर ब्राह्मण है। कहते हैं ना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। यानी जो भूमि की रक्षा के लिए यज्ञ करता है उसे कहते हैं भूसुर ब्राह्मण। और चौथा है ब्रह्मनिष्ठ, यानी जो ब्रह्म को जानने का प्रयास करता हो, ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता हो, वो है ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण। 4 प्रकार के ब्राह्मण शास्त्रों में कहे गए हैं। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से, और जोर से। तो ब्राह्मण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। द्विज, विप्र, भूसुर और ब्रह्मनिष्ठ, ये 4 प्रकार के ब्राह्मण हैं। प्यारे बंधुओं, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयस मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेद्यः। इन सबको भागवत कथा सुनने कहने का अधिकार नहीं है। स्त्रियों को, शूद्रों को और जो पतित ब्राह्मण हैं उनको कथा कहने का अधिकार नहीं है। प्यारे बंधुओं, व्यास जी महाराज खिन्न मन से बैठे हैं और नारद जी ने देखा है व्यास जी महाराज बड़े खिन्न मन से बैठे हैं। नारद जी व्यास जी के पास आए और कहते हैं, आप इतने खिन्न मन से क्यों बैठे हैं? क्या हो गया है आपको? उन्होंने कहा, आपसे मैं क्या बताऊं, मेरा मन खिन्न क्या है? आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। नारद माने क्या होता है? ना पलस रद, जिसकी वाणी कभी रद ना हो, वो कौन है? नारद। आजकल हम लोग अपने घरों में लोगों को नारद बना देते हैं कि भैया आप नारद बन गए होगा, इधर की बात इधर करते हो। कई लोगों को हम नारद कहते हैं अपने घरों में, अपने बेटियों को, अपने बेटे को, कि भैया आप नारद बन गए हो क्या, जो इधर की बात उधर करते हो। तो नारद कौन? जिसकी वाणी कभी रद ना हो, वो है नारद। यानी नारद जी का दर्शन जिसे हुआ है उसको भगवान का दर्शन अवश्य हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए नारद जी महाराज की। नारद जी महाराज का दर्शन
दर्शन अवश्य होता है। प्यारे बंधुओं, नारद जी महाराज व्यास जी के पास गए, व्यास जी आसन दिए और उनको जलपान कराए। और नारद जी महाराज ने पूछा, आपका मन खिन्न क्यों है? व्यास जी महाराज बोले, आपको तो सब पता है मेरा मन खिन्न क्यों है, क्योंकि मैं इतना 17 पुराण लिख दिया, एक वेद के 4 भाग कर दिया, यहाँ तक कि महाभारत की भी रचना कर दिया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। मेरे मन को शांति कैसे प्राप्त हो? नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने 17 पुराण लिखा है, आपने एक वेद के 4 भाग किया है, आपने महाभारत की रचना किया है, लेकिन आपने अभी तक जो भी लिखा पढ़ा है केवल ज्ञान की बातें लिखा है, कहीं पर भी प्रेम की बातें नहीं लिखा है, कहीं पर भी भगवान की लीलाओं का वर्णन आपने नहीं किया है। आप भगवान की लीला का वर्णन करिए, तब आपको शांति प्राप्त होगी। नारद जी ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। नारद जी अपना पूर्व जन्म सुनाने लगे। नारद जी पूर्व जन्म में कौन थे?